हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियोस सीरीज़। इस वीडियो सीरीज़ में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक के बाहर के। इसलिए क्योंकि वो थोड़े अनयूजुअल हैं, उसकी प्रैक्टिस करने से आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से ये चैप्टर में स्कोर कर सकते हैं। मेरा ज़्यादातर फोकस एग्जाम्पल सॉल्विंग पे रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है, पहले से ही कंसेप्ट आता है, और सिर्फ जो हॉट्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूँगा तो जो बचे कुछ डाउट्स हैं आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं कंसेप्ट भी पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं आगे से कंसेप्ट भी लेना शुरू कर दूँगा। अब थोड़ा सा एक क्विक रिविजन करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारा पहला सब टॉपिक है जिस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। आप ऐसे भी लिखते हैं x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, रूट साइन आता है, एंड प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। डजेंट मैटर, आप पहले लिखा है वैसे लिखो, दूसरा लिखा है वैसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू माइनस होगा, स्क्वायर करेंगे तो भी वो प्लस ही होने वाला है। तो ये एक चीज़ याद रखिए। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताया कि डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा नथिंग बट x कोऑर्डिनेट्स एंड डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट्स नथिंग बट y कोऑर्डिनेट्स। अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो x1 एंड y1 और x2 y2 दोनों में से एक 0 0 होगा, क्योंकि ओरिजिन है। इसकी वजह से डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस अब ये कंसेप्ट का यूज़ क्या होता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए? सबसे पहले दो पॉइंट के बीच का वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, उसके अलावा अगर एप्लीकेशन लेवल पे करना है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम पर रेक्टेंगल नहीं है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इतना वैरायटी हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में हैं, और मैंने ट्यूशन्स में मेरे ये सारे टाइप के एग्जांपल्स लिए हैं। इसमें से भी बहुत सारी वैरायटीज़ मैं आज कवर करूँगा, आज मतलब इस वीडियो सीरीज़ में कवर करूँगा। अब बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। पहला एग्जांपल, द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस इज 5। ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस इज 5। ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है और उसका वाई कोऑर्डिनेट 5 है। बी हैज़ कोऑर्डिनेट्स -3, 1, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो यहाँ पे फिगर में मैंने ड्रॉ किया है। अगर आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है तो फिगर ड्रॉ करना ज़रूरी है। ये आपके लिए आज का एक नया लर्निंग है। और दूसरा, मैंने आपको लर्निंग में ये भी बताया कि ये फॉर्मूला कितनी वैरायटी ऑफ चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अगर आपको वो क्वाड्रिलैटरल्स के, पैरेललोग्राम के सबके प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता है तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में ऐसे क्वेश्चन है, आप चेक कीजिएगा ज़रूर। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इसमें से कोई भी आप x1 माइनस x2 ले सकते हैं, y1 माइनस y2 ले सकते हैं। मैं a लेता हूँ, x1 y1, एंड b लेता हूँ x2 y2। ये हो गया 0,5 एंड ये हो गया -3,1। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। ज़ीरो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये देखिए, ये हम माइनस कर रहे हैं, x1 रहे या x2 रहे, तो 0 माइनस -3 + 3 हो गया। ये साइंस के बारे में भी ध्यान रखना, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं और कहीं पे गलती नहीं होती जनरली उनकी। बस ये एक नया लर्निंग है, पॉइंट नोट करते रहिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा इसका। ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, so AB is 5 units. AB is 5 units. हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था। पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था,
उन्होंने ए के कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं हैं, उन्होंने बोला कि ए इज़ ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये हमें पता है। इसीलिए 0,5 हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिले। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन करना आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3,4। इफ द सेंटर, सेंटर मतलब ये वाला उन्होंने दिया हुआ है, इफ द सेंटर एंड द रेडियस, रेडियस इज 7 यूनिट respectively, then what is the position of point A 5,8 with respect to circle? with respect to circle मतलब वो सर्कल के ऊपर है, उसके पेरीमीटर पे, या सर्कल के अंदर है, या सर्कल के बाहर है, बस। विथ रिस्पेक्ट टू पेरीमीटर, सिर्फ ये विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, बस ये 3 ही लॉजिक या मीनिंग बनते हैं। बस आपको ये समझ में आ गया तो आपको सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है, और जो भी डिस्टेंस आएगा बेस्ड ऑन दैट आप आंसर कर सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड द होल एक्सप्रेशन अंडर द रूट साइन। सो सबसे पहले हम सेंटर को O नाम देंगे। हम OA डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, OA डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। O का पहला कोऑर्डिनेट है 3 विच इज़ x, और A का है -5 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस O का दूसरा है 4 एंड A का दूसरा है 8 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर द रूट साइन। अब ये आ गया 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर, 4 + 16 आ गया अंडर रूट 20। अगर अंडर रूट 20 एक अप्रोक्सीमेटली देखेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब 25 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो 5 के आसपास आना चाहिए, करेक्ट। उसका स्क्वायर रूट निकाला तो 5 आ गया। अब रूट 20 है, मतलब ये 5 से कम है, मतलब ये 5 से कम है। अगर डिस्टेंस 5 से कम है, अल्टीमेटली वो 7 से कम हो गया। अगर डिस्टेंस 7 से छोटा है तो पॉइंट सर्कल के अंदर आएगा, पॉइंट सर्कल के अंदर आएगा। बस ऐसे समझना है आपको। रूट 20 का आंसर ढूंढते बैठना नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली क्या बनता है बस उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। रूट 20 आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट 20 इज़ लेस दैन 7, देयरफॉर पॉइंट A lies inside the circle। डन। क्वेश्चंस पूछते वक्त वो बहुत घुमा फिरा के पूछेंगे या फिर बहुत अलग तरीके से पूछेंगे, पर आपको अगर समझ में आ गया करना क्या है, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम्पल सॉल्व करने की। बस हर बार क्या होता है, आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करते हो, पर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। वही पर्पज़ हम सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए 5,12 फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब ये 5,12 है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने दोनों साइड पे। क्यों? क्योंकि ए का अगर एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स एक्सिस से तो हमें एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ए का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है वाई एक्सिस से तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड दोनों जगह पे सीखा है। अब ये जो y डिस्टेंस है, मींस पॉइंट का y से डिस्टेंस है, वो नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस विच इज़ 5 यूनिट्स, एंड a का डिस्टेंस x एक्सिस है नथिंग बट y विच इज़ 12 यूनिट्स। ये रेडीमेड है, पहले से दिया है, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी? सोचिए। सही, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इनका पहले से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। ये जो डिस्टेंसेस होते हैं पॉइंट्स,
ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होते हैं, इसीलिए आपको अलग से इन पे कुछ काम करना या प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y axis is equal to the x coordinate, x coordinate. Therefore it is 5 units. हो गया। देखा, क्वेश्चन आसान है, पूछा इससे कि हमें समझ नहीं आएगा। कुछ कुछ बच्चों को शायद टफ जा सकता है, सबको नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4k एंड 1,0 इज 5, डिस्टेंस दिया है विच इज़ 5 यूनिट्स, देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ k? व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ k? अब ये क्वेश्चन में उन्होंने डिस्टेंस दिया है, तो हम डिस्टेंस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसके बाद k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब उन्होंने एक क्लू छोटा सा क्या दिया है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ k। वैल्यूज़ बोला मतलब प्लूरल किया है उन्होंने, प्लूरल मतलब शायद एक से ज़्यादा, मतलब 2 मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं। अब सॉल्व करने से कैसे पहले पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किया मतलब स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे। अगर स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटी बनती है। चलो सॉल्व करते के देखते हैं। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बाय हार्ट है, यहाँ पे ए बी डिस्टेंस के लिए अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता कैसे है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देते हैं क्लासेस में भी। क्यों? क्योंकि आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती फॉर्मूला कभी भी। आपको एक बार उसका लॉजिक पता चला कि ये बना कैसे है, तो आपको बाय हार्ट करने की जगह पे आप ऑन द स्पॉट फॉर्मूला बना सकते हैं। ये भी एक कला है। ए बी डिस्टेंस उन्होंने पहले से 5 यूनिट्स दिया है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट। अब दोनों साइड का स्क्वायर करूँगा ताकि रूट साइन चला जाए। 3 स्क्वायर हो गया प्लस के स्क्वायर हो गया, 25 विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस के स्क्वायर, देयरफॉर के स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16, देयरफॉर के इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4। आ गए के 2 वैल्यूज़ प्लस माइनस 4, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस ही आएगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी माइनस आएगा। सो ये 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। होप आपको ये सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। शेयर इसलिए ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इन क्वेश्चंस का हेल्प हो, वो भी अच्छे से स्कोर कर पाएँ। और लाइक इसलिए कि मुझे पता चले कि आपको सच में ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं, कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो। और सब्सक्राइब इसलिए कि अगर आपको लाइक करना है और आगे बढ़ना है, करियर करना है अच्छे से, तो मैथ्स का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप अच्छा सा करियर कर सकते हैं मैथ्स में। तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा आगे के लर्निंग के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।